मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सल, माओवादी ड्यूटी, विशेष अभियानों में काफ़ी लंबे अरसे तक वर्क किया। आज फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत है एक रियल लाइफ घटना कि जो इस घटना को सुनकर आप दहल जाएंगे। और दहल आप ही क्या, पूरे इंडिया में एक समय में बहुत तहलका मचाया था। तंदूर कांड सुना होगा। तंदूर कांड जो इंडिया में पूरा तहलका मचाया था। तंदूर में रोटियां बनती है लेकिन उसकी जगह पे लाश उसमें भुनी गई। ये तंदूर कांड। तो दोस्तों, ये घटना सन 2 जुलाई 1995 की है। दिल्ली गोल मार्केट सरकारी फ्लैट में अचानक फायर की आवाज आती है, गोलियों की आवाज आती है। अगर सन्नाटा छाया हुआ है, ये रात लगभग 8:30 बजे की बात है और सन्नाटा छाया हुआ है और फायर हुआ। लोग अगल बगल सन्नाटे में हैं कि आखिर क्या है। फिर लोगों ने उम्मीद लगाया कि हो सकता है कहीं कोई पटाखा छुड़ाया हो, कोई खुशी की चीज़ हो, कोई चीज़ ऐसा किया हो। 10-15 मिनट सन्नाटा था। फिर थोड़ी देर में क्या देखा जाता है कि वहां से उस बंगले का दरवाजा खुला, एक व्यक्ति वहां से निकला और एक प्लास्टिक की पन्नी में एक बड़ी सी कोई चीज वजनी घसीटता हुआ बाहर आ रहा है और गेट से बाहर लाया। आप सोचिए, देखने वाला जो प्रत्यक्षदर्शी जो देख रहा होगा ये जो घटना को, कैसा लग रहा होगा। खींचा और खींच करके आ करके अपनी कार की डिक्की खोला और बड़ी मेहनत के बाद उस बॉडी को कार की डिक्की में रखा। डिक्की रखने के बाद फिर कार ड्राइव करने लगा और बहुत स्पीड से चला। चलते चलते दिल्ली के आरटीओ के पास पहुंचा, पुल के पास, नदी के। वहां पर अपनी कार का इंजन बंद किया, रुका, वेट किया, इधर उधर टहला। शायद उसको ये लग रहा था कि कुछ सुनसान हो जाए तो ये जो पन्नी में जो ये भारी चीज रखी इसको नदी में फेंक देना उसकी मंशा थी। लेकिन कुछ लगा कि भीड़ कम नहीं हो पा रही है, गर्मियों का दिन है, लोग दिल्लियों में देर तक घूमते हैं। अब तो ज़्यादा प्रचलन हो गई, 95 की घटना है तो कुछ कम थी। तो लोग वहाँ पर जो है काफ़ी लगे, तो फिर वो गाड़ी में बैठ गए और फिर वहाँ से गाड़ी को स्पीड से निकल लिए और गाड़ी ये जा कर के कनॉट प्लेस तरफ पहुंची। अशोक मार्ग, कनॉट प्लेस, बगिया रेस्तौरा बहुत बढ़िया वहां पर वो चलता था। और वहां पर ये गाड़ी जो है 10:30 बजे पहुंची, 8:30 बजे घर से निकली, 9:30 बजे आरटीओ पुल पर उसमें फेंकने की चक्कर में, लेकिन ना फेंक पाने के चक्कर में फिर घबराया हुआ आकर के कनॉट प्लेस, बगिया रेस्टोरेंट अशोक मार्ग पर 10:30 बजे आके गाड़ी रुकी तो उसमें से फिर वो व्यक्ति निकलता है बाहर। अब ये व्यक्ति को आप जान करके एक हैरत हो जाएंगे कि ये आम व्यक्ति नहीं था, ये दिल्ली कांग्रेस यूथ का प्रेसिडेंट, कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट थे श्री शर्मा जी, जो वहां से निकले और निकलने के बाद अपने रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में उनका मैनेजर एक केशव था जो उस रेस्टोरेंट को, पूरा रेस्तरां को चला रहा था। तो देखा, क्योंकि दिल्ली में 10:30 बजे समय कोई विशेष बात नहीं होती, देर तक लोग भोजन करते हैं, रेस्ट करते हैं, लगातार लोग खाना खा रहे थे। तो उन्होंने इशारा किया कि रेस्टोरेंट को थोड़ा जल्दी क्लोज करो, रेस्टोरेंट को जल्दी क्लोज करो। और जल्दी क्लोज करने के चक्कर में सुशील शर्मा ने बिल्कुल उससे बताया कि भाई जल्दी क्लोज करिए, रेस्टोरेंट कुछ अर्जेंट है, और कुछ उससे गुपचुप किया। फिर रेस्टोरेंट जल्दी क्लोज करने लगा। जो ग्राहक आए उनसे बताया कि खाना खत्म हो गया है, अब अगले आप रेस्टोरेंट को देख लीजिए। फिर धीरे धीरे कम हुआ, अब लगभग बच गया। फिर ये हुआ कि जितने कर्मचारी हैं इनको छुट्टी कर दिया जाए, सब कर्मचारी भी चले गए। अब लगभग बच गया 11:30।
ये वहाँ की आम बात थी कि काफ़ी लोग आते थे, खाना खाते थे, देर देर तक तंदूर जलता था, खूब धुआं उठता था, भट्टियाँ चलती थी, लगातार ये सारी चीज़ें होती थी, लगातार। तो दोस्तों इस तरीके से जब वहाँ पर सारा सन्नाटा हो गया तो सुशील शर्मा ने और केशव ने मिल करके उस कार से वो डेड बॉडी निकाली और वो डेड बॉडी निकाली और यहाँ तक कि केशव मैनेजर को पता भी नहीं चल पाया कि डेड बॉडी किसकी है। और डेड बॉडी को पूरा टुकड़ों में किया, क्योंकि तंदूर रेस्तोरां का थोड़ा छोटा था, तो टुकड़े में कर करके उसमें डालने लगे। और जब डालने लगे तो जब वो सही से जल नहीं रहा था तो अपने रेस्टोरेंट से सारा मक्खन घी सारा मंगवाए और उसमें डाले। अब लौ बहुत तेज हो गई, आधी ज़्यादा 2 हिस्सा बॉडी जल चुकी थी, लौ बहुत तेज हो गई। जब ज़्यादा घी मक्खन पड़ने से तंदूर बहुत तेज से बूम करने लगा। अब बूम करने लगा तो फुटपाथ पे सो रहे तमाम महिलाएं थी, लोग थे जो गर्मियों में सोते हैं, वो चिल्लाने लगे कि आग लग गई, क्योंकि बराबर वो रेस्तरां के पास रहते थे, तो वो चिल्लाने लगे। उनकी चीख पुकार सुन करके गश्त कर रही पुलिस जो है मौके पे पहुंच गई। पुलिस मौके पहुंच गई और जब पुलिस मौके पे वहां पर पहुंची तो वहां का नज़ारा कुछ और ही था। बॉडी लगभग 80% जल चुकी थी, थोड़ा सा बचे थे कुछ टुकड़े और जल चुकी थी। और वहीं से सुशील शर्मा को जो प्रेसिडेंट थे यूथ ब्रिगेड कांग्रेस को, उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो दोस्त ये जो डेड बॉडी थी ये किसी और की नहीं थी, ये सुशील शर्मा की धर्मपत्नी नैना की थी, जो इनका विवाह प्रेम संबंध से हुआ था। इतना प्रेम संबंध आपस में टूट था कि उसी से इनका विवाह हुआ था। लेकिन ये अचानक जब सुशील शर्मा एक दिन घर आते हैं और जब घर आते हैं तो अपनी पत्नी को किसी पे कॉल करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, और उनका वो कोई दोस्त होता है, फ्रेंड होता है। फिर सुशील शर्मा वो कॉल को बैक करते हैं, पता चला कि ये फला व्यक्ति है और देर तक बात कर रही थी। इसी बात से आवेश में आकर के ताबड़तोड़ करके तुरंत वहीं पर घरी में उनका सरकारी फ्लैट में मर्डर कर दिया गोलियों से। आगे की फिर उसको बॉडी को ला करके टुकड़ों में करके यहाँ पर जलाया। तो कानून की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ और उनको जो है दंड सजाए मौत की जो है घोषणा हो गई। सजाए मौत हो गई 2013 में, 18 साल बाद फैसला हुआ, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स भी थी काफ़ी, तो इसी वजह से उस मुकदमे को आगे पीछे दबाना, लेट करना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो 18 साल प्रक्रिया लग गई, सरेआम पकड़ा गया और सरेआम तंदूर में जलाया, जहाँ पर रोटियां बनती है वहाँ पर डेड बॉडी पकाई जा रही है दोस्त। इस तरीके से फिर मौत की सज़ा हुई 13 में और फिर इस घटना को, इस मौत की सज़ा को अप्रोच करके क्षमादान करके आजीवन कारावास में कन्वर्ट करके आज आजीवन कारावास भुगत रहा है। तो दोस्त ऐसे सनसनी घटनाएं हैं जो उस जमाने का एक तंदूर कांड, बच्चा घर घर में खाली यही बात होती थी कि तंदूर कांड बहुत भयंकर, बहुत बुरा कांड। अब आप अंदाजा लगाइए। तो इस तरीके से हो सकता है शक में कोई चीज में बात कुछ भी ना हो, उस तथ्य के पीछे बगैर जाने समझे इतनी हड़बड़ी से इतना बड़ी घटना को अंजाम देना, ये नासमझी इतनी बड़ी घटना को। तो दोस्तों इस तरीके से आज हम लोग इस घटने से कुछ न कुछ सीखे और समझे और फिर हम नेक्स्ट डे फिर हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।